अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि इमरान खान जेल में है। सारे मुकदमात उनके ऊपर वैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर एतमाद, उनकी पार्टी के अंदर एक ऐसा एतमाद है जिसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। यानी मैं कहूँगा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पिछले काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और ये पीटीआई के लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मैंडेट चोरी का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। और जिनके साथ मुज़ाकरात करेंगे यानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान फ़ौज के साथ, उनको भी हम उनकी लिमिट्स याद दिलाएंगे कि आप लोग आईनी हदूद में चले जाएं। जिसके ऊपर आर्मी चीफ का रिएक्शन भी आया, जिस पे उन्होंने एक इवेंट के दौरान ये बात कही थी कि हमें हमारी लिमिट्स का अच्छी तरह से पता है। मुज़ाकरात की बात अभी तकरीबन डेडलॉक में है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इमरान खान से मिलने जा रहे हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातों को रोका जा सकता है, जैसे पहले बहुत अरसे तक मुलाकातों को रोक दिया गया था, मगर अब इमरान खान की मुलाकातों को रोका नहीं जा रहा। पिछले दिनों में DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ज़्यादा तवील, मुफस्सल और हर चीज़ का उन्होंने खुलकर जवाब दिया, जिसमें 9 मई को उन्होंने शिद्दत और पॉइंट ऑफ कंटेंशन बताया और साथ ये कहा कि इमरान खान और पीटीआई को उनसे माफ़ी मांगना होगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी और कुछ लोगों को ये लगा कि उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है कि हम कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है जो मुज़ाकरात करेंगे। पहले आप लोग अपने माफ़ी मांगें और फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन दूसरी साइड ये थी, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि उन्होंने माफ़ी का कह के एक वे आउट दे दिया है तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ इस वे आउट से फ़ायदा उठाती, इसके ऊपर बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने इसके ऊपर बहुत शदीद रद्द अमल दिया। उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं रऊफ़ हसन, उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद दिया। लतीफ़ खान खोसा जो कि उनके सीनियर रहनुमा हैं, वकील हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया, मगर उसके रिएक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। माजी में कुछ अर्सा पहले इस तरह के रिएक्शन के ऊपर उमूमन गिरफ्तारियां हो जाया करती थी, मगर अब गिरफ्तारियों का सिलसिला रुक चुका है। अली अमीन गंडापुर जो KPK के वज़ीर आला हैं, वो बड़े ज़बरदस्त रिएक्शन के साथ सामने आ रहे हैं और गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है कि हालात कुछ बदले से दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई प्रेशर आ चुका है जिसकी बिना पर अब मुज़ाकरात भी चल निकले हैं और इमरान खान के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है, यानी उनको पता है कि मेरे साथ मुज़ाकरात किए बगैर हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। जैसे कि IMF की रिपोर्ट आई है, IMF ने नया मुआहदा करने से पहले पाकिस्तान के साथ एक रिपोर्ट अपनी शेयर की है, एक ऑब्जर्वेशन शेयर की है। उस ऑब्जर्वेशन ने उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, खुसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही मुआशी स्टेबिलिटी लाएगी और उसको ज़रूरी है कि वो करें। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी कई दफ़ा, बल्कि हर दफ़ा जितने दिन पीछे गुजर चुके हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, अपने खिताबों के दौरान वो कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हाथ मिलाना होगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह 2-3 दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को बाहर निकाले बगैर कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ तक बात की। अब एक अपना पॉलिटिकल प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एक बाहर से भी प्रेशर सुना जा रहा है कि सऊदी किंग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान आना था, जापान का दौरा करना था। वो जापान के दौरे पे तो जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आने से उन्होंने इनकार किया। बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन इस दौरे को पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान के सूरत में जो उनको अडयाला में बंद कर रखा है, वो उसको लिंक करते हैं इसके साथ, और वो कहते हैं कि ये दौरा भी उन्होंने ये कह के मुस्तरद किया है कि पहले अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ठीक करें। अगर ऐसा है, बाहर से प्रेशर आना शुरू हो गया है और यही वजह है इमरान खान के कॉन्फिडेंस की, तो फिर ये कोई ज़्यादा लंबी गेम नहीं, फिर चंद महीनों की बात है, इमरान खान एक दफ़ा फिर अपनी कौम के बीच में होंगे और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो नज़र आता है 8 फरवरी के बाद
जब कौम ने छुप के सारी सोबतों सख्तियों के बावजूद, जब कैंप नहीं थे, कैंपेन नहीं थी, पॉलिटिकल लीडरशिप अंदर थी, बी कैटेगरीज बल्कि सी कैटेगरी की पॉलिटिकल लीडरशिप लड़ी और अवाम ने सबको मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ को वोट डाल दिया। अभी वो मैंडेट की बात तो बीच में ही है। इमरान खान का जाहिर है निकलेंगे, बाहर आते हैं तो सबसे बड़ा मुतालबा यही होगा कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए। और उनका मैंडेट वापस करने का मतलब क्या है? वो मतलब साफ है कि ये हुकूमत जो है ये गिराई जाए और मेरे फॉर्म 45 के मुताबिक मुझे मेरे सीटें दी जाएं। और अगर वो सीटें दी जाए तो इमरान खान तो क्लेम करते हैं कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी आ गई, और 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो बड़ी बड़ी तरामीम ला सकते हैं, मुल्क में बहुत कुछ ला सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ें जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप सारी इकट्ठी जमातें हो चुकी हैं, इनको काबिल कबूल ना होगी। यहाँ पे डेडलॉक है, और अगर बाहर से कोई प्रेशर आता है तो फिर जाहिर है कि इन चीज़ों को देखना होगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि अडयाला जेल में 8 फरवरी के बाद से दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और उनको पता चल गया है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, अब जो कुछ भी है वो मेरे फ़ायदे के लिए ही होगा। और ये पॉलिटिकल जमातें, यहाँ जो सीनियर वुज़रा हैं जैसे राणा सनाउल्लाह, ये लोग मानने को तैयार हैं, मजबूर हो चुके हैं कि अडयाला जेल वाले के साथ हाथ मिलाना ज़रूरी हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।